हाँ ने इनका बैकग्राउंड उठा के देख लें कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पता नहीं क्या क्या करते रहे, उसमें क्या क्या एडमिट किया। इनके खिलाफ तो कज़फ होना चाहिए था। कराची की जो अदालत है उसने कज़फ पे सजा दी है। तो ये सारे के सारे खान साहब को उल्टा इन्होंने उसमें वो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उसमें सब कुछ है। हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। इस एक नुक्ता ने महरम से मुजरिम बना दिया। क्या बात है। अब एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। बात ये खान साहब महरम थे, खान साहब को तो उन्होंने मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। अब मैं आपको इंकशाफ ये कर देता हूँ, ये तोशा खाना वाला केस तो बरी उसमें सस्पेंड होगी सजा, उसमें बेबी भी हमने मुचलके भी जमा करवा दिए सब। अब जो साइबर केस है ये भी खत्म हो जाएगा, इसमें भी सजा खान साहब की खत्म हो जाएगी। ये 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ये इसका फैसला आ जाना। अब जो मुझे लगता है ना, जो मैंने कल असेस किया, जो जिसमें रजवान अब्बासी साहब भाग गए इद्दत वाले केस में, उसमें सजा सस्पेंड नहीं होगी, उसमें सजा सस्पेंड नहीं होगी इद्दत वाले केस में। अच्छा। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह देता हूँ कि ना ऐसे हो तो फिर कहना। क्या इसमें वजूहात क्या? इसकी वजूहात मुरहकात ये हैं कि हमने जज का भी चेहरा पढ़ लिया और उसका रवैया भी देख लिया। इद्दत वाले केस के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि उसको जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है? उसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो केस बनता ही नहीं है शुरू से, बिल्कुल नहीं बनता। ना उसकी ज्यूरी रिडक्शन बनती है, ना इस्लामिक लॉ के जरिए कोई बनता, ना हमारा मोहम्मदन लॉ इसकी इजाजत देता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहली दफा लोग तो जना पे केसेस होते थे, तलाक की बकाया चीज होते थे, तो निकाह पे कौन सी पे इन्होंने सजा दे दी। निकाह हुआ है और जब बीबी ने कह दिया कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है, तो उसकी इद्दत के बाद कोई अब हम रहता ही नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो जो इन्होंने केस बनाया, सारे का सारा केस बनाया है बड़े भाइयों ने। अब बड़े भाइयों का जैसे दूसरा हुमायूं दिलावर पे प्रेशर था या दूसरे लोगों पे प्रेशर था जिन्होंने जाके जेल ट्रायल किया, जिनमें वकला को भी असेस नहीं था, बकाया भी नहीं था, सारा अपनी मर्जी से अपने खड़े करके उन्हें तो इतनी जल्दी से खान साहब को सजा देने के लिए जैसे क़यामत आने वाली है। उन्होंने खान साहब को सारे के सारे इलीगल प्रोसीडिंग करके सजा दी तीनों केसेस में। उनको सिर्फ और सिर्फ डर किस बात का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे फॉर्म 47 वाले, इनके तो जमीर मरे हुए। असेंबलियों में जाके इन्होंने हलफ उठाए, और जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह के जो उनके कहने पर जो PTI वर्करों के सब जाके जिसके घर में जाके घुस जाते थे, जो चाहते थे वो जाके करते, जिसकी माँ बहन की इज्जत उठानी थी उठा दे, जिसका दुपट्टे कपड़े फाड़ने थे इन्होंने फाड़े और फड़ाए। और उसी पुलिस का हाल देखें, बहावल नगर वाला वकूआ है, उसमें क्या हुआ, उससे ज्यादा बड़े भाइयों ने आके उनकी ऐसी तफसीर की पूरी दुनिया ने देखा। PTI के लोगों तो कम देखा लोगों ने, लेकिन उसको पूरी दुनिया ने देखा। फोटो आज भी जो है ना, वो मंजर आम पे बंदा देखता तो वो चीखें उनकी निकले, हवा लाश से निकाल के मारा। पंजाब पुलिस की आप जो पंजाब पुलिस है ना, पंजाब पुलिस को अब गैरत आ जानी चाहिए। जो बड़े भाई हैं ना, बड़े भाइयों को कहा ना माने, जो वो कह रहे कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा, बड़े भाई ने छोटा, हमने गलत, वो सारे का सारे इसकी। और जो मैं IG साहब को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, IG साहब आप भी वो आपकी औलाद हैं, आप कानून के दायरे में कानून के मुताबिक काम करें। ये नहीं कि आपका फोन आया आप नीचे फोन करें, नीचे तो बेचारे कांस्टेबल सिपाही ये सारे गुलाम हैं। आपने इसी तरह सारे कंपनी में गुलाम बनाया, ये काम नहीं होना चाहिए। हमेशा रूल ऑफ लॉ के आप अंडर चले। आपने भी गलत किया और बड़े भाइयों ने भी गलत किया। इसकी तो मैं चाहता हूं कि जुडिशियल कमीशन इसका बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोगों ने ये किया है उनको सजा भी मिलना चाहिए। नहीं लगता कि ये असल में छापे मारने की इन्हें आदत पड़ी हुई थी और इस दफा गलती से कोई ताकतवर हथे चढ़ गया और उन्होंने जो है वो लंबा। सर बात ये कि जब इंसान के मुंह को शोरबा लगा होता है ना, खून लग जाता है, तो उसे खून का वो चस्का नहीं जाता। तो इनके मुंह को लग गया था खून, तो इन्होंने गलत पटारी में हाथ डाल दिया। जब गलत पटारी में हाथ डाला तो उल्टा पड़ गई इन्हें। छापे तो पहले भी मारती रही पुलिस, भाई छापा जो इन्होंने छापा मारा ना, ये एक्चुअली इसमें सिचुएशन ये थी, लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ का मुकामी हूँ, मुझे पता है। ये जो रजवान था जिसकी वजह से सारा सिस्टम हुआ, इंस्पेक्टर साहब, ये एक सिपाही था, कांस्टेबल था, कांस्टेबल से ये ASI हुआ, ASI से इंस्पेक्टर बना, और उसके बाद इसका जो अमला था DPO था, DSP साहब उनको रिश्वत देता था।
बकायदा तौर पर एक इन्होंने जिस बंदे को पकड़ा, नाके से पकड़ के उससे 40,000 रुपया लिए। फिर उसने कहा कि मैंने फलां से पिस्तौल लिया, तो फिर उससे जनाब 80,000 रुपया लिए। फिर जब ये जिनके घर रेड किया, इनके साथ फाइनल किया 3 लाख रुपया, फिर 4 लाख, फिर इनके बंदों को उठा के लेके चले गए। फिर उनको टार्चर इतना किया कि डीपीओ साहब को बताया कि जी देखें मैंने बड़ा डिकेट पकड़े लिए हैं। तो डीपीओ साहब और डीएसपी ने कहा कि इनको ठोक के रखो, इनको ठोक के रखो। अच्छा। तो जब ठोकने की बात आई तो उन्होंने ठुकाई उनकी इतनी कर दी कि उनको एक वकील साहब ने मशवरा दिया, जो हाई कोर्ट जाके 491 की उन्होंने पिटीशन लगा दी बहावलपुर में। जब बहावलपुर का वहां से नोटिस आया तो इनको लेने के देने पड़ गए। तो इन्होंने ये कहा, डीपीओ से कहा कि बैले पड़ गया। तो इन्होंने वहां पे उनकी औरतों के सब पे FIR भी दे दी, FIR भी दे दी। और बड़े भाइयों की औरतों पे नहीं, दूसरे जो छोटे भाइयों जिसको गिरफ्तार करके ले आया था, जो बड़े भाई की औरतें हैं ना, अच्छा। उनके भी FIR दे दी और उनको उठा के थाना तख्त महल के हवालात में जाके बंद कर दिया। अच्छा। और हाई कोर्ट में इन्होंने FIR दी कि उनके तो ये डिकेटर हैं, वो जो ही खारिज हुई। तो उसके बाद इन्होंने दोबारा रेड किया, पैसे मांगने के लिए गए, जो फाइनल करके आए थे 4 लोग। तो वहां पे जाके जब वहां पे तक वो जो बड़े भाई थे ना, वो आए हुए थे, बड़े भाई आए हुए थे। तो वहां पे इनका जनाब अली उन्होंने कहा कि किस बात के आप पैसा मांगते हैं। अच्छा। वहां पे इनकी बड़े भाइयों से किया गया था, बड़े भाइयों से किया। उन्होंने वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने वहां पे पकड़ कर कोई यरगमाल बना लिया। तो उन्होंने 155 कॉल की। जब 155 कॉल की तो वहां से जो एलीट वाले थे वो आ गए, वो SHO साहब रिजवान और बकाया को लेके चले गए। उसके बाद वो गया, पूरी तैयारी के साथ आया और उनको उठा के भी बड़ा छोटे भाई आए ना। अच्छा। छोटे भाई बड़े भाइयों का घर है, उठा के सब कुछ ठीक धुलाई की, सब की, औरतों को मारा, सब कुछ की, जो उन्होंने करना था वो कर लिया। उसके बाद उनको उन्होंने अस्पताल में हबस बेजा में रखा। और जब बड़े भाइयों को उसकी खबर पहुंची तो फिर बड़े भाइयों ने हुक्म दिया कि भैया आपने ये क्या किया। तो फिर ऐसे वो कहते हैं कि वो जो है ना, वो पानी ज्यादा भर गया और इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो DPO साहब के कहने पे फिर पुलिस वालों पे पर्चा दे दिया, छोटे भाइयों पे इन्होंने 155C और 342 का हबस बेजा और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। तो उसके बाद जब अस्पताल में वो एडमिट थे तो वो उनका एक भाई जो गया ना, जो उन्होंने क्या वो तो उन्होंने हबस बेजा में रखे हुए हैं। तो वो जब DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर में आया तो उन्हें पता चला कि तो जिनको मार के उन्होंने उनका बुरा हाल कर दिया। तो फिर उसने बकाया पलटून को बड़े भाई सारे इकट्ठे आए, उन्होंने पूरे अस्पताल को जनाब अपने घेरे में लिया। वहां पे उन्होंने सबकी ठुकाई की जैसे करने वाली थी। डॉक्टर को भी उठा के ले, डॉक्टर ने कहा यार जो लिखते देते ना MS ने कहा वो आप लिख के दे देंगे, बड़े भाइयों को लिख के दे दें, हमारे पास की बात नहीं है। तो वो थाने में गए, उन्हें पता चला कि थाने में SHO साहब को 4 पाई पर दूसरे SHO पेटी भाई ने सुलाया हुआ है। तो फिर वो थाना में चले गए। थाना में जाके उसने सब की ना उसी तरह धुलाई की जैसे ये लोगों के घरों में घुस के ना, PTI के लोगों के दूसरे घरों में घुस के ये लोगों के साथ करते थे। इनके साथ उससे ज्यादा हुआ। अच्छा। जब इनके साथ ज्यादा हो गया तो वो काम तो खराब हो गया। फिर बड़े भाई और दूसरे छोटों के बड़े भाई आपस में बैठे, मीटिंग की और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा के अब मट्टी डाल दो, 16 हो गए। अब डाल गई मट्टी, अब ये मट्टी चलती रही। इन्हें मैं कहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये पंजाब पुलिस अगर इसमें थोड़ी सी भी गैरत है ना बड़े वाले में, तो ये सारे अपने डोमेन में रहे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के नाम की कोई चीज ही नहीं है।